अस्सलाम वालेकुम। कैनबैक टीवी कनाडा की तरफ से एक बार फिर सैफुल मुलूक प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आज हम जो बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में किस किस्म की जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, और हर कोई एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगा हुआ है और सारे के सारे अपने आप को यही समझ रहे हैं कि मैं बेहतर हूँ, वो गलत है, और कंट्री के बारे या कंट्री के लोगों के बारे जो ईमानदारी की बात है उस पर वो इतना गौर नहीं कर रहे। और ये जो सियासत का जो सिलसिला है, ये जो चीज़ें हैं, ये जब हम बहुत छोटे थे तब से लेके आज तक एक ही स्टाइल में आती जा रही हैं। और मज़े की बात यह है कि कश्मीर की बातें, अब हमारे बच्चे भी हो गए, उनको भी बच्चे हो गए, लेकिन बात वहीं की वहीं है। बड़े हमदर्द हैं ये लोग कश्मीरियों के, कश्मीर के लिए अपनी जान दे देना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं को बना सकते। यूनाइटेड नेशन में जाके बात करने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। तो इनको पता है कि यूनाइटेड नेशन में जो बात करनी है उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। तो असल में अल्लाह ताला ने मुझे एक बार यूनाइटेड नेशन जाने का मौका दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया। तो जो भी मैंने बातें वहाँ पे की वो अपने मुल्क की मफाद के लिए की। जिन लोगों से भी मैं यूनाइटेड नेशन में मिला, मैंने उन लोगों को अपने मुल्क की भलाई के लिए बातें की। आगे मेरा अल्लाह जानता है कि उसके ऊपर कितनी बेहतरी हुई, कितनी नहीं हुई। लेकिन जो लोग इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो इस पूरी दुनिया को लेके बैठे हुए हैं, और जो सिस्टम को मैं दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकता हूँ कि कैप्चर किया हुआ उन लोगों ने, ये सियासतदान तो किसी बात की मूली नहीं है कि इन लोगों को वो अपने हाथ में ना ले लें, वो ये उनकी बात ना माने। अभी नवाज शरीफ साहब का जो किस्सा चल रहा है कि जी उनकी पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, उनकी सिटीजनशिप जो है वो रिवोक कर देंगे, ये क्या बात हुई? हम ये नहीं कहते कि आप इस तरह की बातें करें। उनको बाबर अवान साहब का एक बयान मैंने देखा अभी पिछले दिनों, तो वो कह रहे हैं जी उनको इस सूरत में आना पड़ेगा, उस सूरत में आना पड़ेगा। बाबर अवान साहब और बाकी जितने भी मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कनाडा में रहता हूँ, 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे, और कनाडा में ह्यूमन राइट्स पे मैंने काम किया है, इमिग्रेशन के लिए लोगों की हेल्प की है, और कनाडा में ही अल्लाह ने मुझे गोल्डन हार्ट अवार्ड भी दिया है, और पाकिस्तान की इज्जत बनी, पाकिस्तान की इज्जत अल्लाह ने मुझे मौका दिया एज ए पाकिस्तानी, मैंने इस पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई। तो ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने कुछ किया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब भी जो आप ये बयानबाजी कर रहे हैं ना कि जी वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा, हम लेके आएंगे, कोई उनको नहीं लेके आ सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब को लेके आ जाए। नवाज शरीफ साहब की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो आना चाहते हैं या नहीं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त सीनियर सिटीजन की सब में शामिल हैं, और ब्रिटिश में, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में +65 जो लोग चले जाते हैं, अगर उनके कोई बच्चे उधर वहाँ रहते हैं, उनकी कोई फैमिली के लोग रहते हैं, तो वो उनको अपने पास रख सकते हैं फॉर एवर, लीगली। उनको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। सो मियां नवाज शरीफ साहब को आप नहीं लेके आ सकते, वो जब भी आएंगे खुद ही आएंगे, उनकी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो मुहिब्बे वतन है, वो जेल से नहीं डरते, जैसे कि नेल्सन मंडेला जो थे वो उन्होंने इतना अरसा जेल काटी और वो एक उनका नाम बना। अब मियां साहब के पास तो वो वक्त भी नहीं है, लेकिन जो भी आप कह लें कि लीडर जो हैं, जो पाकिस्तान की आवाम से प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लीडर एक जैसे हैं, वो नहीं करते, न जाने कितने हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आपको मैं ये दोबारा ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं लेके आ सकते।
नवाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी पे है कि वो आना चाहते हैं या नहीं। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने खबर सुनी पिछले दिनों को ख्वाजा आसिफ साहब को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है नैब ने। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त नून लीग के ऊपर बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। और पीपल्स पार्टी को देख लें, सारे आस्ते आस्ते अपनी बाजू पीछे की तरफ खींचने शुरू कर दिए उन लोगों ने। इस्तीफों की बात चल रही थी, सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट की बात चल रही थी। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा। और मैं ये समझ रहा हूं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी टर्म पूरी करने दें, देखिए वो क्या करती है। अगर वो अपनी टर्म में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती तो आखिरी 6 मंथ में आप अपने जलसे जुलूस सारा कुछ करें और बताएं लोगों को कि इन्होंने नहीं अपने टेन्योर में अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अभी जो चल रहे मुश्किल हैं, परेशानियां हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लो तबके में हैं, जो नीचे वाले तबके के लोग हैं। ऊपर वालों को कोई परवाह नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, गैस आती है कि नहीं, वो किस चीज को कितने रेट चले गए, कौन सी चीज बहुत महंगी हो गई। उनको कतई तौर पे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो जब भी खड़े होते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, वो कहते हैं टैंक फुल कर दो जी, तो उनको कोई परवाह ही नहीं है। मैंने यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट था एक ऑटवा में, तो वहाँ पे हम लोग बफे लगाते थे दोपहर को, और पाकिस्तानी कुछ स्टूडेंट्स थे, बच्चे, जिनको मैंने एक डील दी हुई थी कि आप लोग यहाँ से खाना खा सकते हैं, आप हमारे मुल्क के बच्चे हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। तो उनमें कुछ बच्चे तो ऐसे थे बेचारे जो इस काबिल थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे कि जिनको, जो हमें मिलने तो आते थे वैसे ही, लेकिन उनको ये परवाह नहीं थी कि उनको क्या करना है कि भी यहाँ से खाना खाना है या किसी 5 स्टार से खाना है या 7 स्टार से खाना है। उनको कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो स्टूडेंट थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने BMW और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई थी। अब उन बच्चों में से एक को मैं भी जानता हूँ, जो जब वहाँ से आया, उसके वाले साहब बहुत बड़े ओहदे पे हैं यहाँ पे, तो जब वो आया तो उसने आके वो सीधा ही ASP लग गया। अब क्या कहें। तो बात करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी मसले मसाइल हैं वो सब छोटे लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। और यही जुल्म है, यही ज्यादती है, यही नाइंसाफी है। और मैं बस यही कहूँगा कि अगर अपने मुल्क को आप लोगों ने बेहतर करना है, अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो आप लोगों को इंसाफ की तरफ अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कैसे करना है। तो अब तो मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों मेरी लाहौर में बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रहा था कि यार अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग वो जो मेरे दोस्त हैं उनके आगे कोई दोस्त हैं, तो वो कहते हैं यार, वो मुझसे बातें करते हैं यार मर जान दिल कर दें कि बेहतर है कि ऐसी ये दुनिया छड़ दीजिए, रोज कोई ना कोई मसाइल। तो बस मतलब मुझे इस पे एक शेर याद आ गया गालिब साहब का, मौत आए तो दिन फिरे गालिब, मौत आए तो दिन फिरे गालिब, जिंदगी ने तो हमें मार ही डाला है। तो ये इस तरह का ना करें, ऐसे ना करें। तो उन लोगों को इतना कम से कम कर दें कि वो अपनी जिंदगी को लेके चल सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है, लेकिन मेरी हर बार एक ही इल्तिजा है उनसे कि आप उन लोगों के बारे ज़रूर कुछ करें, कोई ऐसा सिलसिला कर दें, कोई हमारे लिए खिदमत है तो बताएं, हम फॉरेन में बैठे हैं, हम आपके लिए जो कर सकते हैं करने को तैयार हैं, यहाँ पे कोई हमारी ड्यूटी लगाए, लेकिन एटलीस्ट इतना करें कि वो लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकें। मैं हमेशा उन लोगों की फेवर में रहूँगा जो लोग मसाइल का शिकार हैं, जो लोग वसाइल में डूबे हुए हैं, उनकी क्या परवाह करनी।
अब मियाँ साहब ने महल बना लिया तो वो कहाँ से आया? बेतहाशा उनके बच्चों ने बिजनेस कर लिया इंग्लैंड में। वो ये फिरदौस आशिक अवान साहब का मैं सुन रहा था, ये वो फरमा रही थी कि मियाँ साहब ने जो महल बनाया है वो ये सारे गरीबों के पैसे हैं, ये टैक्स के पैसे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, उनके बच्चों ने जो सारी वहाँ पे बिजनेस किया वो ये पैसे हैं। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा, कभी आप भी उसी कश्ती की मुसाफिर थी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो सारे के सारे लोग ये जो रंग बदलते हैं, कभी इधर के कभी उधर के। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शेख रशीद को बहुत कुछ कह रहे हैं और शेख रशीद जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कोई बात नहीं, वो कोई जज्बाती वक्त होगा, जज्बाती टाइम। लेकिन अगर अब आप मिलके चल रहे हैं तो इस कारवां को इतना खूबसूरत लेके चलें कि लोग कहें कि वो गुस्से की बातें थी, ये ईमान की बातें हैं और ये खिदमत गुजार लोगों की बातें हैं, ये सच्चे लोगों की बातें हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो भी है, जिस तरह भी है, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम उस मुल्क को लेके आगे चलें और जितना भी प्यार कर सकते हैं उतना ही करें। और बस लोगों का जो एतमाद है, लोगों का जो यकीन है अदलिया के ऊपर, कम से कम बेतहाशा लोग जाते हैं, वो कहते हैं ये महकमा मेरी बात नहीं सुन रहा, ये पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं अदालत में जाऊंगा। तो जब अदालत में भी जाके उन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो फिर कहाँ जाएंगे? तो मैं इस प्रोग्राम को बस आज तो मेन चीज़ थी वो यही थी कि आप नवाज शरीफ साहब को नहीं ला सकते, ये उनकी अपनी मर्जी है और आप यहाँ की बेहतरी के लिए काम करें और लोगों के दिल जीतें, ना कि इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। लाहौर के जो मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा हुआ है, कितने लोग उसमें से बीमार हुए कोरोना की वजह से, और कितने लोगों के घरों के चिराग गुल हो गए, उनके बच्चों का, उनके बहन भाइयों का, वो एक एक ही कफील होते हैं इस तरह के लोग जो काम करने वाले हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे? आप तो चले गए अपने अपने घरों को करके सब कुछ। तो कोरोना से बचें, अपने सोशल डिस्टेंस को रखें और साफ सुथराई के साथ रहें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हर दूसरे बंदे को एक दूसरे की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हम लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें। मैं यही कहूँगा कि कोरोना एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, आप इससे बचने की कोशिश करें और दूसरों को बचाएं। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।